हाँ तो बच्चों, कौन कितना गर्म, कौन कितना ठंडा, आज जो है पढ़ते हैं हीट और टेम्परेचर। क्योंकि सैनिक स्कूल में 6th के एग्ज़ाम में जो है टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। और ये जो टेम्परेचर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ये लगभग हर क्लास में जो है मिल जाता है। 11th में भी बच्चे पढ़ते हैं, 9th ICSE बोर्ड की बुक में बच्चे पढ़ते हैं। तो यानी कि और कंपटीशन में तो ये कहीं भी आ जाता है। तो आज हम जो है डिस्कस करेंगे टेम्परेचर और उसके स्केल्स क्या होते हैं और उसका क्या हीट से कनेक्शन है या नहीं है। तो आज जो है बात करते हैं किसकी, पहले सबसे पहले तो ये बात करते हैं बच्चों कि हीट क्या है। हीट जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ वार्मथ, यानी कि हीट जो है एक क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारे को गर्माहट महसूस कराती है। क्लियर है? अच्छा, कोशिश ये करनी है कि बच्चों, मेन इम्पोर्टेंट है कि इंग्लिश की वर्डिंग को समझना। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप जो है समझने के लिए तो हिंदी में समझना चाहते हैं, लेकिन फाइनली यू हैव टू राइट इन इंग्लिश, देन व्हाट यू हैव टू डू। तो बच्चों, आपको जो है उसके लिए इंग्लिश के वर्ड्स को मेरे से कैप्चर जो है करना है कि सर ने जो बोला उसको हमने उसी को लिखना है। और जब मैं साइंटिफिक वर्ड्स को यूज़ नहीं करूँगा, आपको लिखने के लिए वर्ड्स का यूज़ नहीं करूँगा, तो आप समझ नहीं पाओगे। तो फाइनल है कि ये जो लेक्चर है ये उन जो है क्यूरियस बच्चों के लिए है जो सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो है 11th के बच्चे जिनके पास ये पर्टिकुलर टॉपिक है। ये आता है उनका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। किस में आता है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो वो चैप्टर पढ़ते हैं उसके अंदर जो है हीट और टेम्परेचर की बात होती है। ठीक है? तो यानी कि ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों के लिए। तो ढंग से जो है, और कोशिश करें कि मैं अगर जो है शॉर्ट वीडियो डालता हूं तो शॉर्ट वीडियो को उसमें जो भी टॉपिक मैं डालूंगा उसको अगर डिटेल से और अच्छे से समझना है तो जो लॉन्ग वीडियो है उसके अंदर आ जाना। अब मैं ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं बनाऊंगा। क्लियर? तो आते हैं, समझते हैं हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है। ठीक है? तो बच्चों, सबसे पहले जो है बात करते हैं किसकी? हीट। तो हीट जो है ये होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ वार्मथ। तो शॉर्ट में लिखूंगा मैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ वार्मथ। क्लियर बच्चे? अब जो है हीट को मेज़र करने के लिए, यानी अब बात करते हैं कि हीट को हम किस में मेज़र करते हैं। तो बच्चों, हीट को हम मेज़र करते हैं, यानी इसका जो SI यूनिट है, सिंपल, थोड़ा मैं ज़्यादा डीप इसमें नहीं जा रहा हूँ। SI यूनिट जो है बच्चों, इसका जो है जूल में वैसे मेज़र कर लेते हैं। और जो इसका सेकेंड यूनिट है वो जो है आपका कैलोरी होता है। ठीक है? सेकेंड यूनिट क्या है? ये तो ये 1 कैलोरी जो होता है ये जो है 4.18 जूल के इक्वल होता है। क्लियर? तो कैलोरी और जूल में जो है रिलेशन है। क्लियर? और जो हीट होती है बच्चों, ये जो है स्केलर क्वांटिटी है। क्या? स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? अब जो है जो सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है ये। ठीक है? लेकिन इसको ही समझना है हमारे को। देखो कैसे समझना है बच्चों। अब जो है हीट को हम मेजर कैसे करेंगे, मतलब ये तो क्लियर हो गया कि SI यूनिट वगैरह ये है। लेकिन ऐसा जो है, जब भी मैंने बताया था कि भाई क्या, अगर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरा हेड जो है कितना गर्म है, इसका टेम्परेचर कितना है, यानी कितना हीट जो है ये है, तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे? कैसे भाई? या तो हाथ लगाएंगे उसमें, ठीक है, या फिर जो है क्या करेंगे, हमारे पास डिवाइस जो होगी जिससे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि भाई कितना टेम्परेचर है। ठीक है? तो अब ये समझना कि हीट का कॉन्सेप्ट अलग है। हीट जो है ये शो कर रहा है कि जो बॉडी है उसमें एनर्जी कितनी है। ठीक है? यानी कि वो हमारे को कितना सेंसेशन फील करा रही है। ठीक है? तो फाइनली क्या होगा कि हम जब उसको हाथ से जो है किसी बॉडी को पकड़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि वो कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है। ठीक है? और उसके जो है ठंडा या गर्म होने को जो मेजर करता है वो है आपका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है क्या हुआ, ये फाइनल करो बच्चों। टेम्परेचर
तो क्लियर करो कि टेम्परेचर है डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। क्लियर? तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी जो है यह है टेम्परेचर। क्लियर? अब टेम्परेचर को जो है मेजर करने के लिए हम बात करेंगे कि भाई क्या क्या जो है इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होता है वो की बात करो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कुछ इंस्ट्रूमेंट के मैं नेम लिख रहा हूँ, तो आपको नेम याद रखने हैं क्या है। ठीक है, और फिर जो है अलग तरीके से बताता हूँ हैबिचुअल लाइफ में जो जनरली यूज़ होते हैं क्या है बच्चों। एक तो जो है क्लिनिकल थर्मामीटर, क्या यानी टेम्परेचर को कैसे मेजर करोगे। अगर क्लिनिक में बात कर रहे हैं तो क्या आता है क्लिनिकल, क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लियर? यानी कि जो डॉक्टर वगैरह यूज़ करते हैं वो। क्लियर? एक जो है लेबोरेटरी आता है, क्या लेबोरेटरी थर्मोमीटर, यानी कि जो लैब जो है फिजिक्स लैब में जैसे हम यूज़ करेंगे तो वो जो है आपका ये हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद जो है थर्ड वाला, अब आजकल जो चल रहा है उसकी अगर मैं बात करूं तो ये जो है डिजिटल, क्या डिजिटल थर्मोमीटर। क्लियर? यानी कि जो मेरे पास है ये फिलहाल क्या है, ये डिजिटल जो है हो गया, जो भी मैंने आपको जो है दिखाया था। और फोर्थ वाला जो है ये आपका डिजिटल भी है और क्या है सेंसेशन वाला भी है, तो वो भी कर सकते हैं। तो डिजिटल में जो है ये कांटेक्ट, एक जो है कांटेक्ट यानी कि बॉडी को टच करेंगे कांटेक्ट, और दूसरा नॉन कांटेक्ट में जो है आ जाएगा उसको इंफ्रारेड बोलते हैं। ठीक है, तो जो मैंने पकड़ रखा था उसमें दोनों डिवाइस लगी हैं। ठीक है, इंफ्रारेड। क्लियर? तो इंफ्रारेड थर्मोमीटर जो हो गया। ठीक है, अब जो है क्लास में जो मैंने समझाया था ये नॉन कांटेक्ट में आ गया बच्चों। किस में आएगा ये आएगा नॉन कांटेक्ट, यानी कि बिना टच करे हुए। क्लियर? नॉन कांटेक्ट। ठीक है, ये तो क्या है जो हैबिचुअल लाइफ में हम देख रहे हैं बच्चों, ये वाला है। ठीक है, लेकिन मैंने बच्चों को कुछ इस तरह से भी जो बताया था कि एक जो थर्मामीटर है, एक हम मरकरी थर्मामीटर बोलते हैं, यानी सिंपल थर्मामीटर जो है। तो मरकरी बच्चों, मरकरी, इनमें मरकरी यूज होता है। क्या जो क्लिनिकल थर्मामीटर है इसमें क्या है ये मरकरी जो यूज होता है। अब जो डिजिटल थर्मामीटर है उसमें भी जो है क्या, अब उसमें क्या यूज होता है, कुछ में मरकरी जो है यूज करके देख रखा है। ठीक है, ये तो उसमें वहाँ भी यूज होता है, लेकिन ये जो डिवाइस है ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है। क्लियर है? ये लेबोरेटरी थर्मामीटर में आपका ये भी मरकरी यूज होता है और कलर्ड एल्कोहल भी यूज होता है। क्या यूज होता है? कलर्ड एल्कोहल। किस में? यानी कि पहले वाले में ये क्लियर करो मरकरी। ठीक है, इसमें क्या यूज हो रहा है मरकरी, क्योंकि जीके के क्वेश्चन में कि विच वन मटेरियल यूज्ड इन क्लिनिकल थर्मामीटर, तो मरकरी यूज होता है बच्चों। लेबोरेटरी में मरकरी भी यूज होता है। ठीक है, मरकरी यूज होता है या फिर कलर्ड एल्कोहल यूज होता है। क्या होता है? कलर्ड एल्कोहल यूज होता है। ठीक बच्चों, ये आपका कलर्ड एल्कोहल, सॉरी एल्कोहल। ठीक है, कलर्ड एल्कोहल यूज होता है। ठीक है, डिजिटल थर्मामीटर ये आपका जो है ये किस पे बेस्ड है, ये सेमी कंडक्टर पे बेस्ड है। क्या है ये? सेमी कंडक्टर, थर्मिस्टर बोलते हैं उसको, सेमी कंडक्टर। ठीक है, और उसका नाम है थर्मिस्टर, थर्मिस्टर। क्लियर है बच्चों? और जो आपका इंफ्रारेड है, ठीक है, इसमें तो आपको क्लियर है कि इंफ्रारेड जो है यूज हो रही है, साथ में क्या हो रहा है, साथ में जो है सेमीकंडक्टर डिवाइस लगी है, क्योंकि डिजिटल जो है वो जो स्क्रीन पे मेजरमेंट दे रहा है वो डिजिटल जो है वो। क्लियर है? तो इसको लेकर के बच्चों का कन्फ्यूजन खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, अब क्लास में मैंने बच्चों को कुछ और भी चीज़ बता रखी है, उसको भी बताते हैं कि क्या है वो डिवाइस। क्लियर? तो देखो इसमें क्या करना है बच्चों, ये तो था कि जो हैबिचुअल लाइफ में यूज हो रहे हैं वो थर्मामीटर। ठीक है, इसमें मैं कुछ थर्मामीटर बच्चों को और जो है बताए हैं। वो क्या बताए बच्चों, ये है एक तो मैंने बच्चों को जो है ये बताया कि भाई सिंपल जो है मरकरी थर्मामीटर, एक्चुअली मरकरी वही हो गया, मरक्यूरी थर्मोमीटर, थर्मोमीटर। क्लियर है? ये जिसमें मरकरी यूज हो रहा है। दूसरा मैंने बच्चों को जो है ये बताया था कि ये आपका जो है
जैसे आपका जॉलीज कांस्टेंट, ठीक है। अब ये 11th के बच्चों के मतलब का ज़्यादा जो है ये है जॉलीज कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर, क्लियर। अच्छा जी, थर्ड वाला क्या है सर? थर्ड वाला जो है आपके पास ये आ जाता है थर्मोकपल। क्या? थर्मोकपल थर्मोमीटर, क्लियर है। और फोर्थ बच्चों ये है प्लेटिनम। क्या? प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, ठीक है। तो जनरली 11th में जो है जो हम पढ़ते हैं वो इन थर्मोमीटर के बारे में पढ़ते हैं, क्लियर है। तो मरकरी थर्मोमीटर, जॉलीज कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर और थर्मोकपल थर्मोमीटर, इसमें मेटल यूज होती हैं। क्या? मेटल के जंक्शंस यूज होते हैं बच्चे। इसमें जो है एक दो मेटल लगे रहेंगे, इनके जंक्शन, एक हाई जो है टेम्परेचर होता है, एक जो है हाई टेम्परेचर पे, एक लो टेम्परेचर पे होता है, ये थर्मोकपल थर्मोमीटर, ठीक है। इसमें मरकरी यूज होगा, क्लियर है। उसके बाद जॉलीज वॉल्यूम कांस्टेंट, तो इसका सिस्टम थोड़ा सा अलग है, ये वॉल्यूम बेस्ड होता है, ठीक है। कांस्टेंट उसमें हमने डिस्कस करना होता है, ठीक है। प्लेटिनम में जो है प्लेटिनम मेटल का जो है रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ रेज करता है, इसलिए हम प्लेटिनम का यूज़ करते हैं। सर थर्मामीटर में मरकरी क्यों यूज़ करते हैं? क्लियर। तो मरकरी बिकॉज लेवल ऑफ द मरकरी राइज विद राइज इन टेम्परेचर, कि जो मरकरी हम जो है थर्मामीटर में यूज़ करते हैं वो मरकरी क्यों यूज़ करते हैं, वाटर क्यों नहीं यूज़ करते हैं? ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि वाई इज मरकरी यूज्ड इन थर्मामीटर, वाटर डज नॉट, वाई, ठीक है। तो बच्चों वाटर जो है का यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वाटर का लेवल राइज नहीं करता। और मरकरी का यूज इसलिए करते हैं कि जैसे जैसे जो है हीट मिलती है मरकरी को तो उसका लेवल राइज करता है, क्लियर है। तो बच्चों को कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, यानी कि पता होना चाहिए कि वाई इज दिस वन यूज्ड एज थर्मामीटर। तो थर्मामीटर में मरकरी का यूज क्यों हो रहा है? क्योंकि मरकरी का लेवल राइज कर रहा है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ, क्लियर। यानी कि जैसे हम माउथ में एंटर करते हैं किसको, मरकरी थर्मामीटर के लोअर पार्ट को, तो क्या करता है जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा मरकरी का लेवल राइज करेगा, क्लियर। ऐसी जो है रेजिस्टेंस, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर, यानी कि प्लेटिनम का जो रेजिस्टेंस है वो जो है क्या हो रहा है टेम्परेचर के साथ साथ वेरी कर रहा है, क्लियर है बेटा। तो कुछ पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती है जिसके बेस पे हम थर्मामीटर बनाते हैं, क्लियर। तो ये तो था कि थर्मामीटर कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है, तो बच्चों को ये समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब बात करते हैं कि टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं। क्या टेम्परेचर को बच्चे मेजर कैसे करते हैं? तो बच्चों को इसको समझना है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है किस में आ गया था, सैनिक स्कूल 6th के एग्जाम में आ गया था। किस में आया था? सैनिक स्कूल 6th के एग्जाम में आ गया था। तो आपने उसको समझना है कि क्या आया था, उसमें क्या है। तो अभी मैं बता रहा हूँ फिलहाल आपको स्केल्स के बारे में, क्लियर। इसको जो है इरेज कर देते हैं, ये सबने जो है समझ लिया हो, यानी टेम्परेचर को जो है अब हम कैसे जो है मेजर करते हैं ये क्लियर करना है, क्लियर। तो देखो बच्चों, हाउ टू मेजर टेम्परेचर। मेरी कोशिश है कि जो है वीडियो रिकॉर्डिंग छोटी छोटी हो, ठीक है। तो हाउ टू मेजर टेम्परेचर बच्चों, इसके लिए जो है 3 स्केल बने। क्या बने? 3 स्केल बने। तो मैं यहाँ पे जो है बता रहा हूँ, पहला स्केल क्या होता है? पहला होता है सेल्सियस स्केल। क्या है? सेल्सियस स्केल, क्लियर। सेकंड जो स्केल है बच्चों ये है फ़ारेनहाइट स्केल, क्लियर। और जो थर्ड स्केल है ये होता है केल्विन स्केल। क्या होता है? केल्विन स्केल को जो है कहीं कहीं एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं, तो केल्विन स्केल, क्लियर। अब सर ये जो है भाई, जैसे आपको लेंथ को मेजर करने के लिए मिलीमीटर, सेंटीमीटर, क्या मीटर, किलोमीटर का यूज़ करते हैं ना,
यानी कि है तो वो लेंथ ही, लेकिन उसको मेजर करने के लिए क्या हो रहा है, अलग अलग जो है स्केल यूज हो रहे हैं। ठीक ऐसे ही बच्चों इसके अंदर भी है कि आपको मेजर तो टेम्परेचर ही करना है, लेकिन सेल्सियस स्केल अलग है, फ़ारेनहाइट स्केल अलग है और केल्विन स्केल अलग है। क्लियर है? तो इसमें जो है अब आपने इसको जो है क्लियर करना है। ठीक है, तो अब जो है कैसे क्लियर करना है बच्चों, देखो सेल्सियस स्केल में आपको क्या करना होता है। ठीक है, देखो कि इसने किस तरह से तैयार किया। इसने कहा कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर जो है नोट करना है, ठीक है, तो भाई क्या करोगे, इसने जो है जो हाईएस्ट पॉइंट जो है टेम्परेचर का काउंट किया, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिया। क्या लिया? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि 100 जो है क्या डिग्री इसने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का यूज़ किया। और लोअर जो वैल्यू ली वो जो है 0 डिग्री जो है ली, यानी फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ भी क्वेश्चन जो आ जाता है व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो 100 डिग्री, और फ्रीजिंग पॉइंट तो ये आ जाएगा 0 डिग्री। क्लियर है बेटा? अब जो यानी कि जो वहाँ पे हमें टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है, वो यानी कि वो क्या होगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या करना है कि चाहो तो TC लिख दिया और -0 लिख दिया। क्लियर है? इस तरह से जो है आपने यहाँ पे इसको यूज जो है करना है। ठीक है, बल्कि थोड़ा सा देखो यहाँ पे जो है इसको लिखना है ऊपर। ठीक है, कि ताकि आपको जो है फॉर्मूला बनाने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, देखो कैसे करना है, थोड़ा सा यहाँ पे कि इसको पहले लिखना है। क्या लिखना है, ताकि जो है कंफ्यूज ना हो इसमें। देखो कि इसको लिख दोगे ऊपर, ये है आपका T के जो है लिखना, और इसको लिखना 0। ठीक है, ये आएगा ऊपर। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 100 डिग्री और -0। ठीक है, ऐसी जो है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए फ़ारेनहाइट ने क्या कहा, इसने ये कहा कि जो इसका लोअर जो है और हायर टेम्परेचर है, ये जो है 212 तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ले लिया उसने। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट, और 32 जो है फ्रीजिंग पॉइंट ले लिया। अननोन जो टेम्परेचर लिया बच्चों, इसको जो है TF लिख सकते हो और -32 जो है लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब ऐसी जो है सर केल्विन टेम्परेचर में क्या है, तो केल्विन टेम्परेचर ने क्या किया कि इसको तो जो है TK लिख दिया। ठीक है, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये जो है ले लिया उसने क्या 273.15, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस बच्चों इसको जो है 273 यूज़ करना है। ठीक है, अब जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो 373.15, और माइनस जो है क्या करना है इसको 273.15। ठीक है, बट इसको 373 ही काउंट करना। क्लियर है? तो बच्चों ये जो है यानी कि तीनों स्केल से हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं किसी भी बॉडी का टेम्परेचर। ठीक है, अब जो है जो जनरली हम यूज़ करते हैं, यानी फ़ारेनहाइट कहाँ यूज़ करते हैं, जो मरकरी थर्मामीटर होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर है, वो किस में दिखाता है, वो जो है टेम्परेचर दिखाता है फ़ारेनहाइट में। क्लियर है? ये अब जो है मैं फिर उस पर जो है क्वेश्चन करेंगे, कैसे क्वेश्चन जो आता है क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ से क्या करते हैं, एक रिलेशन इनके बीच में स्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, ये तीनों को इक्वल क्यों लिखा, बिकॉज दीज 3 जो है स्केल्स मेजर टेम्परेचर। क्लियर, कि तीनों ही टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, यानी तीनों ही स्केल टेम्परेचर मेजर करते हैं, इसलिए मैंने इक्वल में रख दिया इनको। क्लियर, अब कैसे जो है इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, देखो अच्छा यहाँ पे अच्छा TK वहाँ भी लिखा है मैंने, तो यहाँ पे TC लिख दो सिंबल। ठीक है, क्या लिखना, TC, क्योंकि सेल्सियस स्केल है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे फ़ारेनहाइट है तो F लिखा हुआ है, और वैसे तो ऐसा नहीं लिखोगे C लिख सकते हो, यहाँ पे F लिख दो, यहाँ पे ये, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो ज़्यादा ईजी जो है अगर लिखना चाहते हो तो C लिख दो, यहाँ पे जो है F लिख दो, और केल्विन में K लिख दो। क्लियर है? तो थोड़ा सा और क्लियर जो हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो कैसे करना है, तो C/100 हो गया, थोड़ा और क्लोज लाओ इसको, F -32 हो गया, और इनका डिफरेंस जो है कितना हुआ 180। क्लियर है? इसको इससे कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और क्या करो 2 5 × 10 और 2 9 × 18। तो बच्चों यहाँ से जो है C = 5/9 और F -32 आपका आ गया। क्या आया? F -32। ठीक है, तो ये जो है फॉर्मूला याद रखना है, रिलेशन बिटवीन सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट। क्लियर? क्लियर है? ठीक है, ऐसी जो है क्या, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रखा था एक बार जो है उसको मैं आपको बताता हूँ क्या क्वेश्चन आ रखा था। ठीक है, इस पे बेस्ड जो है क्वेश्चन क्या था, देखो
सैनिक स्कूल में जो है क्वेश्चन नंबर मैं आपको जो बता दूं कि इसमें जो क्वेश्चन था ये है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन बच्चों या रखा था 32 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सा? 32 नंबर का क्वेश्चन है कि अ लिक्विड इज हीटेड टू अ टेम्परेचर 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्लियर, एंड द टेम्परेचर ऑफ अनदर लिक्विड वाज रेज टू 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि एक का टेम्परेचर बता रहा है वो बच्चों 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्लियर, दूसरे का जो है बता रहा है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सेल्सियस स्केल में कितना है, ठीक। यानी कि एक वैल्यू, एक बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दे रखा है और एक बॉडी का टेम्परेचर उसने 25 यानी सेल्सियस स्केल में दे रखा है, ठीक है। तो बच्चों आपने क्या करना है कि C जो है इजिकल टू 5/9, देखो 50 यहाँ रखूँगा मैं तो 50 - 32, ठीक है। तो 50/9 इंटू यहाँ पे आया आपका 18, 9 2 जा 18, 5 2 जा क्या हो गया 10, क्लियर। तो 10 डिग्री सेल्सियस यानी कि जिसका जो है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 50 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट है, उसका सेल्सियस में स्केल कितना है 10 डिग्री सेल्सियस है, क्लियर। तो 10 डिग्री है तो 25 और 10 डिग्री का जो है डिफरेंस कितना हुआ, ये हो गया 50 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। तो बच्चों इसमें जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है ट्रू है। तो देखो कि सैनिक स्कूल में भी जो है किस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है इससे। तो अगर बच्चों को ये कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है तो कैसे करेंगे, क्लियर। तो इसको समझना है, इसलिए आपको बी सीरियस अबाउट द स्टडी। स्टडी के बारे में जब भी है तो आपको सीरियसली रहना है, क्लियर। जब आप उसको जो है क्या करेंगे 100% माइंड को कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे उसके ऊपर, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, क्लियर। देखो बच्चों कि ईच एंड एवरी वन हैव सेम माइंड सेट बट यूज ऑफ माइंड व्हेन डिफरेंट देन द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स बिकम डिफरेंट। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो हर बच्चे पे जो है दिमाग इक्वल होता है। जब आदमी पैदा हुआ जिसको बैड स्मेल, स्वीट स्मेल ये सब पता है, इसका मतलब उस पर माइंड है, ठीक। अब यूज ऑफ माइंड जब बच्चे का अलग अलग होता है तो उसी के बेस पे क्या होता है आपका लेवल भी जो है चेंज होना शुरू हो जाता है। हम कहते हैं क्लास में कोई बहुत अच्छा बच्चा है और कोई जो है भाई ये बच्चा अच्छे नहीं है पढ़ने में, एक्चुअल में अच्छा नहीं, सारे बच्चे अच्छे हैं लेकिन जो यूज़ ऑफ माइंड है वो बच्चों का अलग अलग होता है। तो उससे जो है क्या होता है फिर वो क्लास में कैटेगराइज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे 100% अपने माइंड का यूज़ करें, ठीक है। क्योंकि क्लास में देखो कोई बच्चे जो है पेन के एक्सपर्ट होते हैं, पेन घुमाते हैं, कोई जो है पेन का कैप उठा करके चबाना शुरू कर देते हैं। तो ये हैबिट्स क्या हैं हमारे माइंड को डाइवर्ट करती हैं, ठीक। तो इस पर फोकस करना है कि ये चीज़ें ना हो क्लास के अंदर, क्लियर। तो अब जो है सर इस पर और कुछ जो आप बताना चाहेंगे तो यहाँ पे फिलहाल जो है मैं ये जो है डिस्कस करूँगा कि अगर आपको कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो ये कि भाई ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है। तो बच्चों ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है फ़ारेनहाइट स्केल में, और 37 डिग्री सेल्सियस होता है किस में, डिग्री सेल्सियस स्केल में, क्लियर। तो आई होप आपको जो है ये समझ में आया होगा और साथ में वो जो है मोटिवेशन भी समझ में आया होगा कि माइंड सब बच्चों पे इक्वल होता है बट यूज़ ऑफ माइंड बच्चे का जब डिफरेंट होता है तो क्लास में उसका लेवल भी डिफरेंट हो जाता है। तो बच्चों बाय बाय।